इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के संग शेयर करूंगा कि क्या 2023 में जैसे यूएस में रिसेशन आ रहा है तो हमारे यहाँ भी रिसेशन आ सकता है। तो देखिए 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस में, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इनडायरेक्टली इंडिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट। अब वो कैसे हुआ था पहले वो समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा कि इफेक्ट कैसे हो सकता है इस बार। तो देखिए जब वहां पे इश्यूज आए 2008 में, तो क्या आया कि कंपनीज को थी कि जॉब कट करना होगा, तो जॉब कट उन्होंने किया। बट काम तो कराना है, क्योंकि जॉब कट हो गया लेकिन काम तो चाहिए ही ना। तो क्या हुआ कि फिर वो लोकेशंस खोजे गए जहां पे सेम काम सस्ते दाम में लोग करने को अवेलेबल है। तब इंडिया का केपीओ मार्केट बूम करना चालू किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जितने ग्लोबल बैंक्स थे, कंसल्टेंसी फर्म्स थे, ऑडिट फर्म्स थे, सब ने अपने ऑफशोर यूनिट इंडिया में काम देना चालू किया। एंड उसके बाद इंडिया से वो ऑपरेशंस उन्होंने चालू करे। उसके पहले से उनके यूनिट्स थे, उन्होंने टेस्ट कर लिया था, अब उसको वो लोग एक्सपैंड करना चालू किए। एंड वो जो एक्सपेंशन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि उनको वहां पे कॉस्ट कटिंग करनी थी बट काम तो कराना था। इंडिया में सस्ते में वो काम कराया जा सकता था, इंटरनेट धीरे धीरे आने लग गया था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी ऐसी कि आप ये चीज कर पाओगे। तो क्या हुआ, वहां से जॉब्स भले कट हो रहे थे, वहां भले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, हमारे यहाँ नए नए जॉब्स आ रहे थे, नए नए लोग रिवाइव होके आ रहे थे। एंड हमारे यहाँ पे एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो इंग्लिश बोल सकता था उस समय, उसको बहुत एडवांटेज हुआ इस चीज का कि जब जरूरत थी जॉब की और मतलब लोगों की जरूरत थी एंड इनको जॉब की जरूरत थी, दोनों मैच किए। एंड वो एक नया साइकिल रेडी हुआ जिसको आज के डेट में हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जिसको आज के डेट में 2022 में हाई पेड सैलरी जॉब्स में से काउंट किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे जितने भी बड़े बिग ऑडिट फर्म्स हैं, चारों जो ग्लोबल ऑडिट फर्म्स जो सबसे बड़े हैं, पीडब्ल्यूसी का कलकत्ता में बहुत बड़ा यूनिट है, डेलॉइट का हैदराबाद में बहुत बड़ा यूनिट है, ईवाई का बैंगलोर में और आपका दिल्ली में बहुत बड़ा, गुड़गांव में रहता है, बहुत बड़ा यूनिट है, केपीएमजी का बैंगलोर में बहुत बड़ा यूनिट है। और ये सारे यूनिट ना 10-10 12-12 हज़ार एम्प्लॉयज़ को हायर करके बैठे हैं। जेपी मॉर्गन का मुंबई में एंड ये बैंगलोर में यूनिट है, गोल्डमैन सैच और वेल्स फैगरो का बैंगलोर में यूनिट है। ये सब जो हाई पेइंग आउट केपीओ टाइप के जॉब्स थे, ये सब लोग लेके आए इंडिया में एंड इनकी सैलरी बहुत हाई होती है। इन पे काफ़ी सारी चीज़ों का डिपेंडेंसी होता है। ये ऐसे सैलरी जॉब्स हैं जहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये ये अपने मेड को देना और अपने स्टाफ को देना अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह की हाई पेइंग सैलरी जॉब्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के जॉब्स वहाँ से निकल के हमारे यहाँ माइग्रेट होके आए थे 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। तो क्या 2023 में अगर इकोनॉमिक रिसेशन वहाँ पे आता है तो उससे हमें और बेनिफिट होगा? अब होगा या नहीं होगा ये तो 2023 बताएगा, बट हम एंटिसिपेट कुछ कर सकते हैं। हम एंटिसिपेट क्या कर सकते हैं? हम एंटिसिपेट ये कर सकते हैं कि अगर 2023 में ऐसा हुआ तो हमें ये करना चाहिए। तो मेरा दो ओपिनियन एंड सजेशन रहेगा लोगों के लिए। पहला चीज, अगर आप इंडियन ड्रिवन सेक्टर वाले जॉब में हैं, जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कोई आईटीसी का एम्प्लॉय है, रिसेशन अगर आया भी या दुनिया में सिचुएशन खराब हुआ भी, सिगरेट जितना बिकता है उतना ही बिकेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी जैसे बिकती हैं वैसे ही बिकेंगी, लोग रोटी खाना बंद नहीं कर देंगे। राइट, तो क्या होगा कि इन तरह के जॉब्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इंडिया में एफएमसीजी ड्रिवन जितने जॉब्स हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपेंडेंट जितने जॉब्स हैं उनमें ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट उनमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बंद हो जाए या उसको मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको कट करना पड़े। क्यों? क्योंकि ऐसे भी वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखते हैं, ऐसे ही थोड़ी वो 12-12 14-14 घंटे उन एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बेयर मिनिमम पे ऑलरेडी चल रहे, तो वो जॉब कट नहीं करते हैं। जॉब कट कौन सी कंपनीज करती हैं? जो यूटिलाइजेशन कम रखती हैं, जैसे आईटी कंपनीज हो गई, 75% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, तो उसको भी पता है कि 25% मेरे पास एक्स्ट्रा स्टाफ है, वो जॉब कट कर सकता है। अगर जॉब कट ना भी करे तो हायरिंग फ्रीज कर सकता है। तो आप लोग कहेंगे सर लेकिन जॉब ऑफर तो है मार्केट में। हाँ, अभी भी है जॉब ऑफर मार्केट में, बट वो कैसे जॉब्स हैं? वो जॉब्स ऐसे हैं, से फॉर एग्जांपल आप आईटी के प्रोफेशनल हो, आप इन्फी में थे, आपने इन्फी से रिजाइन किया विप्रो ज्वाइन करने के लिए क्योंकि आपको विप्रो से अच्छा ऑफर मिला। विप्रो में कोई एक एम्प्लॉय का जगह खाली हुआ था जो टीसीएस चला गया था, ठीक है, एंड वो जो जगह खाली हुआ उसको रिप्लेस करने के लिए आप आए हो। जो टीसीएस गया एम्प्लॉय, ठीक है, वो
जो एम्प्लॉय वहाँ पे गया, वहाँ पे एक एडिशनल एम्प्लॉय आया, वहाँ से एक एम्प्लॉय क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे इन्फी में एक जॉब था। तो वो पूरा एक साइकिल चल रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं, न्यू वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो रही हैं। एंड ये भी एंटिसिपेशन है कि फ्रेश हायरिंग तो छोड़िए, उन्होंने जो जॉब्स के ऑफर लेटर भी दिए थे लोगों को, अभी ज्वाइनिंग या प्रोजेक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं वो। काफ़ी आईटी प्रोफेशनल्स होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर कि रियलिटी क्या है, कि एग्जिस्टिंग मान लीजिए कैंडिडेट्स को आपने ले भी लिया है, उनको आप प्रोजेक्ट्स नहीं दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो आप दोगे कहाँ से? ये चीज़ है। एचसीएल के ये मतलब सीईओ ने भी ये बोला कि हो सकता है हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिले कि रेवेन्यू हमारा थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है। रेवेन्यू डिक्लाइन का क्या मतलब है? जहाँ से आता था पैसा वो नहीं आ रहा है, राइट? तो आज के डेट में जॉब्स हैं, जॉब्स कौन से हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स थे, जो किसी ने छोड़ा वही जॉब है, फ्रेश जॉब नहीं आ रहा है। तो 2023 में अगर आपको सोचना है कि नहीं मेरा बॉस बहुत खराब है, मैं अभी जॉब छोड़ देता हूँ, मेरे को दूसरा जॉब कर लेना है, तो थोड़ा सा एक बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। क्यों? क्योंकि इतना इजी नहीं होगा जॉब मिलना। एंड आप जॉब चेंज करना चाहो करो, अगर आपको ऑफर लेटर हाथ में मिल गया है, कितना बार ऐसा भी होता है ऑफर लेटर देके कंपनीज मना कर देती हैं कि हम नहीं जॉब करवाएंगे, जॉब आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल भी गया है, तो फिर आप सोचो कि हाँ अब हम जॉब क्विट कर सकते हैं। पहले से ये मत सोचो कि बॉस से झगड़ा हो गया तो आज रिजाइन ही कर देंगे। एटलीस्ट 2023 में तो मत करना। और अगर कोई बॉसेस ये सोच रहे हैं कि अच्छा है हम इसको अब तो हमारे एम्प्लॉयज़ को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो ये भी समझिए कि अगर रिसेशन आता है तो सबसे पहले ऊपर में ही कटान होती है, नीचे में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नीचे में जो कॉस्ट है वो वैसे 10 एम्प्लॉय का कॉस्ट एक एम्प्लॉय के बराबर है, तो ऊपर वालों में ज़्यादा दिक्कत आती है, ऊपर वालों में ज़्यादा पे कट का डर रहता है। इनफैक्ट कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जिस जगह 4 मैनेजर्स का जरूरत है वहाँ पे 2 मैनेजर्स वो कर देते हैं। तो और उस लेवल पे जॉब्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जॉब अगर गया तो फिर मिलना और मुश्किल है। तो दोनों के लिए ना ये बहुत डाइसी सिचुएशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जॉब अगर गया तो मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप हमेशा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहे हो, स्टैग्नेशन आपने देखा नहीं है लास्ट 15 साल से। 2008 से 2023 अगर हम आ जाए तो 15 साल से ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड में भी हैम्पर नहीं हुआ था। कोविड में तो आईटी डबल ग्रोथ कर रहा था, आईटी एम्प्लॉइज डबल सैलरी ग्रोथ कर रहे थे। वो चीज आज चेंज हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2008 से लेके आपने तो ये देखा कि हर साल ग्रोथ ही हो रहा है। एंड उसके बाद जब कोविड भी आया तो वो 6 महीने 8 महीने का ही पीरियड था, उसमें भी आईटी कंपनीज ने ही ज्यादा अच्छा किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बैंडविड्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर था जिससे वो वर्क फ्रॉम होम कर सके। अब वो चीज़ चेंज हो रही है। 2023 में सिचुएशन थोड़ा सा बदल रहा है, एंड उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि उनके सैलरी ब्रैकेट्स हाई चले गए हैं, वहाँ पे स्विचिंग में दिक्कत आएगी। प्लस इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में, इतने इंजीनियर हर साल आ रहे हैं, कोई टैलेंटेड अगर आ गया कम सैलरी में आ रहा है तो ऊपर वालों पे प्रेशर आता है, ठीक है। और अगर हायरिंग फ्रीज होना भी एक तरह से मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाले साइकिल के लिए दिक्कत आता है, क्योंकि 2008 के साइकिल में जो लोग भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब के लिए आते थे मार्केट में, तो उनको थोड़ा सा सबड्यूड जॉब ही मिलता था, बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उस समय दिक्कत थी। एंड सेम सिचुएशन 2023 में हो सकता है कि मान लो आपका एडुकेशन खत्म होने वाला है, जॉब ऑफर्स जो मिल गए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले हैं कोशिश करिए जल्दी से मिल जाए, क्योंकि हो सकता है उस समय जाते जाते तक आपका हायरिंग फ्रीज हो जाए। तो उस सिचुएशन के पहले हम अपना जॉब को सिक्योर करके बैठ जाएं। एंड 2023 में जितनी ज़्यादा सेविंग हो सके उतना करिए। क्यों? क्योंकि यही आपको डिटरमाइन करेगा कि 2023 में हम जब सेविंग्स ज़्यादा करके रखेंगे, उस समय जब दुनिया में लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, अगर आपके पास पैसे होंगे तो उस समय आप कहीं भी कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करोगे, कहीं कुछ भी चीज़ में पैसे लगाओगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब लोग के पास पैसे नहीं हैं, जब लोग पैसे निकाल रहे हैं आप उस समय पैसे लगा रहे हो, तो आप ज़्यादा अर्निंग्स कर पाओगे। और अपने आप को थोड़ा सा हमें इमोशन वाइज कंट्रोल में रखना पड़ेगा। प्लस काफ़ी व्यूअर्स ये बिजनेस वाले भी होंगे जो देख रहे होंगे, तो बिजनेस वालों के लिए देखिए, अगर आपका इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई इशू आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया, इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है, एंड कंजम्पशन हमारा डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी कंजम्पशन बेस्ड कंट्री होने के कारण। हाँ, लेकिन हमेशा माइंड को ये अलर्ट रखना है कि हमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जितनी कम हो सके उतनी करनी है।
एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने आप जाओगे, मान लो आपने सोचा था कि अभी मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर जरूरी नहीं है तो मत करो। मोबाइल एकदम काम करना बंद कर गया है तब चेंज कर लो, कोई उपाय नहीं है ना, उसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जो चीज़ें डिस्क्रिशनरी है, मतलब जो और 6 महीने 8 महीने बाद करने से भी चल जाएगा, उसको होल्ड पे रख लो। जबरदस्ती इम्पल्सिव बाइंग जिसको हम बोलते हैं वो मत करिए, उसको बचाइए। उसको जितना आप सेव करेंगे 2023 में, आपको वो उतना अच्छा करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।